बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर का एक टॉपिक है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और साथ में आती है वो मुश्किल सी टेबल। अक्सर इसको याद करने में बहुत दिक्कत होती है ना। तो चलिए आज इसी मुश्किल को आसान बनाते हैं और देखते हैं इसे याद करने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका। हाँ, ये रही वो टेबल। देखिए तो जरा, 8 अलग अलग कैटेगरीज और उनके इतने सारे एग्जाम्पल्स। खासकर जब नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो इसे रटना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अब सच सच बताइए, इसे देखकर थोड़ी घबराहट तो हो ही रही होगी। अगर हाँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। भाई, इतने सारे नाम और एग्जाम्पल्स को एक साथ याद रखना कोई आसान काम थोड़ी है। लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुश्किल से दिखने वाले पहाड़ को तोड़ने के लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। एक ऐसी ट्रिक जो इस पूरी की पूरी टेबल को आपके दिमाग में एकदम छाप देगी। तो ये रही वो जादुई ट्रिक। बस एक लाइन याद करनी है, ध्यान से सुनिए। एसेंशियल ऑयल्स लगा दे अलका, पिग टर्पी पे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे कि लेक्टिन्स, टॉक्सिन्स, ड्रग्स फेंक देगा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर यकीन मानिए, यही लाइन आपका सारा काम आसान कर देगी। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करती है। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं, इस सेंटेंस को डीकोड करते हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसी एक लाइन में वो सारी की सारी 8 कैटेगरीज छिपी हुई हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आसान वाले हिस्से से। हमारे सेंटेंस का पहला पार्ट क्या है? एसेंशियल ऑयल्स, और हमारी पहली कैटेगरी भी यही है, एसेंशियल ऑयल्स। ये तो एकदम सीधा सीधा है, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है अल्का। तो अल्का से क्या याद रखना है? बिल्कुल सही, एल्कलॉइड्स। अल्का, अल्कलॉइड्स। साउंड भी काफी मिलता जुलता है ना? आसान। बिल्कुल इसी तरह हमारा अगला कीवर्ड है पिग, और पिग से हमें सीधे सीधे याद आ जाएगा पिगमेंट्स। तो पिग मतलब पिगमेंट्स। और पिग के फौरन बाद क्या था? टर्पी। अब ये शब्द टर्पिनॉइड्स कैटेगरी के लिए हमारा हिंट है, तो टर्पी से बन गया टर्पिनॉइड्स। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जो बची हुई 4 कैटेगरीज है ना, उनके लिए कोई ट्रिक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो सेंटेंस में सीधे सीधे लिखी हुई हैं। देखिए, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, लेक्टिन्स, टॉक्सिन्स और ड्रग्स। कमाल है ना? मतलब पहली 4 के लिए छोटे छोटे कीवर्ड्स और आखिरी 4 के नाम जस के तस। बहुत बढ़िया। तो अब 8 कैटेगरीज के नाम तो हमें याद हो गए, पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब हमें इन कैटेगरीज को उनके एग्जाम्पल से भी तो जोड़ना है। चलिए देखते हैं कि यह कैसे करना है। सबसे पहले उठाते हैं पिगमेंट्स को। इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, एंथोसायनिन और कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड को याद रखने के लिए बस गाजर यानी कैरेट के बारे में सोचिए। कैरोटिनॉइड्स फ्रॉम कैरेट। ये दोनों काफी कॉमन पिगमेंट्स हैं, तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। अब आते हैं टर्पिनॉइड्स पर। अरे वाह, ये तो और भी ज्यादा आसान है। इसके एग्जाम्पल्स हैं मोनोटर्पीन्स और डाइटर्पीन्स। देखिए, दोनों के नाम में ही टर्पीन आ रहा है, तो इन्हें पहचानने में तो कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। अगली कैटेगरी है टॉक्सिन्स। इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, एब्रिन और रिसिन। ये दोनों नाम सुनने में भी एक जैसे लगते हैं, राइम करते हैं, तो इन्हें एक जोड़ी की तरह याद रख लीजिए, एब्रिन, रिसिन। ड्रग्स कैटेगरी के लिए हमारे पास 2 नाम हैं। पहला है विनब्लास्टिन, जो एक एंटी कैंसर दवा है, और दूसरा है करक्यूमिन, जो हमारी अपनी हल्दी में पाया जाता है। लेक्टिन्स के लिए तो बस एक ही नाम याद रखना है, और वो है कॉन्केनेवेलिन ए। बस एक ही तो है। और आखिर में एसेंशियल ऑयल्स का एग्जाम्पल है लेमन ग्रास ऑयल, और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं रबर, गम्स और सेल्यूलोज। ये तो काफी जाने पहचाने नाम है। शानदार। तो हमने ट्रिक भी समझ ली और सारे एग्जाम्पल्स भी देख लिए। अब बारी है एक फटाफट फाइनल रिवीजन की, ताकि ये पूरी टेबल दिमाग में हमेशा के लिए पक्की हो जाए। और ये रही आपकी फाइनल चीट शीट। यहां पर ट्रिक का हर शब्द, उससे जुड़ी कैटेगरी और उसके एग्जाम्पल्स, सब कुछ एक ही जगह पर है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये आपका बेस्ट रिवीजन टूल है। तो देखा, बस ये एक सेंटेंस याद रखिए और पूरी की पूरी टेबल आपकी मुट्ठी में। चलिए मेरे साथ एक आखिरी बार इसे दोहराते हैं। एसेंशियल ऑयल्स लगा दे अलका, पिग टर्पी पे पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे कि लेक्टिन्स, टॉक्सिन्स और ड्रग्स फेंक देगा। इस तरह की ट्रिक से ना पढ़ाई का पूरा प्रोसेस ही कितना मजेदार हो जाता है। तो अब सवाल यह है कि ऐसा और कौन सा मुश्किल टॉपिक है जिसके लिए एक ऐसी ही आसान सी ट्रिक की जरूरत है? सोचकर बताइए।